क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की चिंता में रहते हैं। पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारी आदतों का खेल है। आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें क्या सिखाती है और कैसे हम अपने पैसों के साथ बेहतर फैसले ले सकते हैं। पैसा ज्ञान से ज्यादा व्यवहार पर निर्भर है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। कई लोग फाइनेंस में डिग्री रखते हैं लेकिन फिर भी गलत निवेश करते हैं, और कई साधारण लोग जिनके पास ज्यादा पढ़ाई नहीं है समझदारी से पैसा संभालते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा भावनाओं से जुड़ा होता है। डर, लालच, घबराहट, उत्साह। जब बाजार गिरता है तो डर हमें बेचने पर मजबूर करता है। जब बाजार चढ़ता है तो लालच हमें ज्यादा खरीदने पर मजबूर करता है। इसलिए पैसा कमाने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, सही मानसिकता जरूरी है। लक और रिस्क का रोल हम अक्सर किसी अमीर व्यक्ति को देखकर कहते हैं, ये तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन किताब बताती है कि सफलता में लक यानी किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है और असफलता में रिस्क भी उतना ही बड़ा रोल निभाता है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, एक सफल हो जाता है, दूसरा असफल। क्या दोनों की मेहनत अलग थी? जरूरी नहीं। कई बार समय, परिस्थितियां और मौके भी फर्क डालते हैं। इसलिए हमें किसी की सफलता या असफलता को पूरी तरह जज नहीं करना चाहिए और अपने फैसलों में हमेशा रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी इनफ को मत भूलो। किताब में एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। एक अरबपति ने सब कुछ होते हुए भी और पैसा कमाने के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि उसे इनफ यानी बस अब काफी है का मतलब नहीं पता था। हम अक्सर सोचते हैं, थोड़ा और मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। अगर आप ये तय नहीं करेंगे कि आपके लिए कितना काफी है, तो आप हमेशा भागते रहेंगे। रियल वेल्थ इक्वल टू जब आपके पास उतना हो जितना आपको चाहिए और आप संतुष्ट हो। कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी बुद्धिमत्ता। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा समय। उन्होंने कम उम्र में निवेश शुरू किया और दशकों तक धैर्य रखा। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा पैसा कमाए और फिर वो पैसा भी पैसा कमाए। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने 15% रिटर्न पर निवेश करें तो 30 साल बाद यह करोड़ों में बदल सकता है, लेकिन शर्त है धैर्य। अधिकतर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। अमीर दिखना और अमीर होना अलग बात है। आज की दुनिया में लोग अपनी अमीरी दिखाने के लिए खर्च करते हैं, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर। लेकिन किताब कहती है, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली अमीरी वो है जो आपके बैंक अकाउंट में है, न कि जो सड़क पर दिख रही है। कई लोग कर्ज लेकर दिखावा करते हैं और कई लोग सादगी से रहते हैं, लेकिन करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो दिखावे से दूर रहें और निवेश पर ध्यान दें। फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी दौलत है। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है। पैसा आपको आजादी देता है, जब चाहे तब काम करने की आजादी, ना कहने की आजादी, अपने परिवार के साथ समय बिताने की आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको पैसे के लिए मजबूर होकर फैसले न लेने पड़े, और ये आजादी बहुत बड़ी दौलत है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। जिंदगी अनिश्चित है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए किताब सलाह देती है कि हमेशा अपने खर्च से कम जिएं, इमरजेंसी फंड रखें और हमेशा कुछ बचत रखें। अगर आप हर महीने जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं तो एक छोटी सी परेशानी भी आपको हिला सकती है, लेकिन अगर आपके पास बचत है तो आप शांति से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्टॉक मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है, लेकिन लंबे समय में यह बढ़ता है। जो लोग हर दिन की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है, पैसा व्यवहार का खेल है, ज्ञान का नहीं। धैर्य और कंपाउंडिंग सबसे शक्तिशाली हथियार है। दिखावे से दूर रहो, इनफ को समझो, फाइनेंशियल फ्रीडम को लक्ष्य बनाओ। याद रखिए, अमीर बनने के लिए आपको सबसे तेज नहीं बनना है, आपको सबसे ज्यादा धैर्यवान बनना है। समापन। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू करें। थोड़ा बचाएं, नियमित निवेश करें और लंबी सोच रखें, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं,
समझदारी से संभालने की कला।